जिस पत्नी को आईपीएस पति ने अनपढ़ और बदसूरत बताकर घर से धक्के मार कर निकाला, 8 साल बाद जब वह उसी जिले की जिलाधिकारी डीएम बनकर आई, तो वर्दी पहने पति को सैल्यूट मारते वक्त जमीन फटने का एहसास हुआ। मेरा नाम विवेक वर्मा है। घमंड की ऊंची कुर्सी पर बैठकर अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। आज की कहानी एक ऐसी जाबाज महिला की है जिसने तिरस्कार की आग को अपनी सफलता का ईंधन बना लिया। यह कहानी है काव्या और उसके पति आईपीएस राघव की। काव्या, तुम जैसी अनपढ़ और साधारण दिखने वाली औरत मेरी बगल में खड़ी होने लायक नहीं है। तुम बस घर की साफ सफाई और रोटियां बनाने के लिए हो। मेरे दोस्तों के सामने मुझे तुम्हें नौकरानी बताने में भी शर्म आती है। राघव की आवाज में जहर घुला था। वह अभी अभी पदोन्नत होकर एसपी बना था। काव्या, जो उस वक्त 6 महीने की गर्भवती थी, फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी और गहने राघव की यूपीएससी की पढ़ाई में लगा दिए थे, पर आज सफलता मिलते ही राघव के लिए वह एक बोझ बन गई थी। राघव, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे आने वाले बच्चे का तो सोचो। मैं कहाँ जाऊंगी? काव्या ने हाथ जोड़कर मिन्नत की। राघव ने काव्या का सूटकेस बाहर फेंक दिया। जहां जाना है जाओ, पर मेरी इस आलीशान कोठी में तुम्हारी जगह नहीं है। मुझे अब एक हाई प्रोफाइल जीवन साथी चाहिए। काव्या उस तूफानी रात में सड़क पर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक चिंगारी सुलग उठी थी। उसने उसी रात कसम खाई कि वह रोएगी नहीं, बल्कि खुद को इस काबिल बनाएगी कि दुनिया उसे सलाम करे। 8 साल बाद शहर के सर्किट हाउस में भारी हलचल थी। जिले के सभी बड़े अधिकारी, पुलिस कप्तान एसपी राघव सहित नए जिलाधिकारी डीएम के स्वागत के लिए कतार में खड़े थे। राघव अपनी वर्दी को दुरुस्त कर रहा था और अपनी धाक जमाने की तैयारी में था। तभी नीली बत्ती वाली गाड़ी रुकी। सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजा खोला। एक तेज तर्रार महिला ऑफिसर, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास लिए बाहर निकली। उसके साथ एक 7 साल का छोटा लड़का भी था, जो बिल्कुल राघव जैसा दिखता था। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या, तुम यहाँ? काव्या ने चश्मा हटाया और सीधे राघव की आंखों में देखा। राघव को प्रोटोकॉल के तहत अपनी ही त्यागी हुई पत्नी को सैल्यूट मारना पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। मिस्टर राघव, ड्यूटी पर, पर्सनल बातें नहीं। फाइलें तैयार हैं? काव्या की आवाज में वो खनक थी जिसने पूरे दफ्तर को सन्न कर दिया। राघव पसीने पसीने हो गया। उसे याद आया कि कैसे उसने एक गर्भवती औरत को रात के अंधेरे में दरबदर किया था। उसे पता चला कि काव्या ने इन 8 सालों में दिन रात मजदूरी की, अपने बच्चे को पाला और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर देश में टॉप किया। शाम को राघव काव्या के केबिन में पहुंचा। काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी ताकत के नशे में अंधा हो गया था। चलो घर चलते हैं, हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है। काव्या अपनी कुर्सी से उठी और शांति से बोली, राघव, तुमने जिसे नौकरानी कहकर निकाला था, वह उसी दिन मर गई थी। आज तुम्हारे सामने जो खड़ी है वह इस जिले की डीएम है। और जहां तक घर की बात है, जिस घर में स्वाभिमान न हो वह घर नहीं, जेल होती है। काव्या ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और राघव की तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। ये तुम्हारे और मेरे रिश्तों के अंत के कागज हैं। तुमने मुझे ठुकराया था, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बर्खास्त करती हूँ। राघव वर्दी पहने वही खड़ा रह गया, जबकि काव्या अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी नई मंजिल की ओर निकल गई। पूरा विभाग जान चुका था कि एक औरत की हिम्मत के आगे बड़े बड़े पद भी छोटे पड़ जाते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों कि किसी को उसकी परिस्थिति देखकर कम मत आंकना। वक्त जब करवट लेता है तो भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाने में देर नहीं लगती।